फ्रेजेज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित फ्रेजेज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यहां ध्यान देंगे आप। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। देखो फ्रेज जैसे बन गए वैसे ही हैं, आपको याद करने होंगे, लर्न बाय हार्ट। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ऑन आएगा तो ऑन ही आएगा, यहाँ बाद में ऑफ आएगा तो ऑफ ही आएगा। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। ठीक है। दूसरा फ्रेज हो गया बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ, के कारण। वेरी गुड, वेरी गुड। बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ये सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है। बाय वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू से पहले प्रपोजिशन पूछ रखा है प्रीवियस पेपर में, देखना आंख बंद करके किसका यूज कर देंगे आप, बाय का। तो ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। बाय डेंट ऑफ, के कारण। बाय वर्च्यू ऑफ, के कारण। लिखें आप एक बार। एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। देखो वैसे इसका अर्थ क्या होता है, एज आ रिजल्ट ऑफ, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं इस सेंस में। किस सेंस में? हाँ लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए। यह दुर्घटना तुम्हारी लापरवाही के परिणाम स्वरूप घटित हुई है। मैंने क्या सेंटेंस बोला कि यह दुर्घटना तुम्हारी लापरवाही के कारण घटित हुई है। देखिए मेरे पास यहाँ काफी वर्ड्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूं। किसके सेंस में? के कारण के सेंस में। क्या क्या वर्ड है देखिए। ड्यू टू, ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, ठीक है। और बाकी के मैंने अभी फ्रेज बताई हैं। बाय डेंट ऑफ, के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि दिस एक्सीडेंट हैज कम अबाउट दिस एक्सीडेंट हैज कम अबाउट, यह दुर्घटना क्या हुई है? घटित हुई है। बाय डेंट ऑफ, के कारण। योर रेकलेसनेस, वहां बन के इंग्लिश आएगी बाय डेंट ऑफ। मैं इसी सेंस में यूं भी तो कह सकता हूं कि यह दुर्घटना तुम्हारी लापरवाही के परिणाम स्वरूप घटित हुई है। तो बात तो वही है, सेंस तो वही है सेम, एज अ रिजल्ट ऑफ। तो जो भी एग्जामिनर दे आप उसी को क्या करना है, हमें फॉलो करना है। तो लिखिए आप, दिस एक्सीडेंट हैज कम अबाउट बाय डेंट ऑफ योर रेकलेसनेस। फ्रेज में कोई नियम नहीं चलेगा, आपको ये सभी क्या करने हैं, याद करने, लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ करना है आपको। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक एग्जाम में पढ़ रहा था एसएससी में ही, उसमें सीजीएल के अंदर ही लर्न विद हार्ट दे रखा है। बताओ अब मैं इस क्वेश्चन को सही नहीं करूंगा? मुझे तो पढ़ने में अटपटा लगा है, क्योंकि होता ही नहीं है। फ्रेज क्या होता है? लर्न बाय हार्ट, कंठस्थ करना।
तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बेसिक आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसी सेंटेंस को, सिमिलर सेंटेंस को मैं दूसरे सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। दिस एक्सीडेंट, ये दुर्घटना, हैज कम अबाउट, एज अ रिजल्ट योर रेकलेसनेस। क्या आएगा यहां? फिक्स है, फ्रेज है, इसमें मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये नियम वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वाले हैं, तो आपको याद ही होना चाहिए। क्या क्या वर्ड बताया मैंने अभी फ्रेज में आपको? ऑन अकाउंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, कम में अबाउट जोड़ने पर एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट, और अक्सर पूछी जाती है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम अबाउट इन कमिंग लाइफ। हम जानते ही नहीं है कि आने वाले जीवन में क्या कम अबाउट होने को है, घटित होने को है। तो कम अबाउट बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन, घटित होना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैपन। इसी को क्या बोलेंगे हम? टेक प्लेस। टेक प्लेस मीन्स भी क्या होता है? घटित होना। और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकर। OCCUR, अकर मीन्स भी क्या होता है? घटित होना। और इसी वर्ड को हम बोलते हैं ट्रांसपायर। तो ये सब घटित होने के लिए सिमिलर वर्ड्स हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको ये याद करने होंगे। ठीक है, यही सॉल्यूशन है। बाय डेंट ऑफ, के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, I am much impressed with you. मैं आपसे बेहद प्रभावित हूं। वर्च्यू ऑफ योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ठीक है, मैंने कहा कि आई एम मच इंप्रेस्ड विद यू, मैं तुमसे क्या हूं? बेहद प्रभावित हूं। किसकी वजह से? वर्च्यू ऑफ योर ऑनेस्टी। तो यहां मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, जिसके याद है वही सही करेगा। सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा जा चुका है, आरपीएससी प्रीवियस पेपर्स में आप देख सकते हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ, भाई इधर का पूछेगा तो बाय आएगा, और वर्च्यू के बाद का पूछेगा तो क्या आएगा? ऑफ आएगा। बाय वर्च्यू ऑफ। नेक्स्ट, इन ल्यू ऑफ, के स्थान पर। इन ल्यू ऑफ, के बदले में, के स्थान पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन प्लेस ऑफ। इन ल्यू ऑफ काफी बार पूछा गया है एसएससी के अंदर, एयरफोर्स में लिया है। इन ल्यू ऑफ, जैसे आपने कहा कि आई अटेंडेड हर मैरिज, मैं उसकी शादी में शामिल हुआ। आई अटेंडेड हर मैरिज, ठीक है। इन ल्यू माई पेरेंट्स,
भाई शादी में किसको जाना था? माता पिता को। लेकिन माता पिता के स्थान पर शादी में शामिल कौन हुआ? मैं हूँ। तो आई अटेंडेड हर मैरिज, ठीक है, मैं उसकी शादी में शामिल हुआ। इन ल्यू ऑफ माई पेरेंट्स। याद नहीं है, मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इसलिए आपको ये याद करने हैं। इन ल्यू ऑफ के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, बाय वर्च्यू ऑफ, हाँ। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, और इसी का सिमिलर वर्ड है डेस्पाइट। अब इस पे नोट लिखना पड़ेगा आपको। के होने के बावजूद, हाँ भैया मैंने लिख रखा है, देखो, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। अब लिखे आप तो फ्रेज है, फ्रेज है, फ्रेज मैंने पहले ही बोल दिया। फ्रेज में मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये प्रोवर्ब है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये भी ये क्या है? प्रोवर्ब है, मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकता। मैं तो यूं भी कह दूंगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन द डे, इन द डे नहीं कर सकता मैं। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ये भी क्या है? प्रोवर्ब है, तो इनको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये फिक्स फ्रेज बना पड़ा है के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ। अब मैं तो बता दूंगा इनमें इन प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ ये महत्व नहीं रखेंगे ये बातें। आपको तो ये याद रखना है कि पूरा की पूरा एक फ्रेज है, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ। मैंने कहा अमेरिका के सहयोग से, रसिया के सहयोग से, इन कोलैबोरेशन विद रसिया, इन कोलैबोरेशन विद रसिया। तो ये एक बार आपके 2-3 बार आ लिया एसएससी में, इन कोलैबोरेशन। तो ये फ्रेज इसलिए है कि न तो मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता मेरी तरफ से, न तो मैं इसमें एट जोड़ सकता। जैसा ये रहेगा वैसा ही आपको यूज करना पड़ेगा। इन कोलैबोरेशन विद होता है तो इन कोलैबोरेशन विद ही बोलना है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब याद नहीं है तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेनो के पेपर में आ रहा है 2014 में। इन कोलैबोरेशन के बाद प्रपोजिशन पूछ लिया तो विद आएगा। कारण कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि हम इंग्लिश तो पढ़ते नहीं है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा आएगा? इन कोलैबोरेशन विद रसिया, इन कोलैबोरेशन विद अमेरिका, ठीक है, के सहयोग से, के सहयोग से। अब हम किस में पढ़ते हैं? हिंदी में। मैंने कहा सडनली ऑल द स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ रैम्पेज एंड आर्सन्ड द पुलिस स्टेशन। अचानक से लड़के आक्रोशित हो गए। अब हिंदी में तो पढ़ लिया आपने। अगर आप एकदम से आक्रोशित हो जाए तो गो ऑन द रैम्पेज, गो ऑन द रैम्पेज, आक्रोशित हो जाना। ये 3 बार आ लिया एसएससी में, अभी आया ईजीएल मेंस में, तो सिखाएंगे धीरे धीरे आपको, ठीक है, बाद की बातें यहां ध्यान दें। अब आप एक नोट डाल ले, इन स्पाइट ऑफ तथा डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ तथा डेस्पाइट का अर्थ होता है के होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट का अर्थ होता है के होने के बावजूद। क्या अर्थ होता है? के होने के बावजूद। और दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं, और दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, पर्यायवाची हैं। यदि दोनों के बीच अंतर है, डिफरेंस है, तो ऑफ को लेकर के है।
यदि दोनों के बीच डिफरेंस है, अंतर है, तो ऑफ को लेकर के है। किसको लेकर के? ऑफ को। लिखेंगे आप, इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि डेस्पाइट के बाद, डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। जबकि डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ होल्ड अप होता है। होल्ड अप का मतलब छिपा हुआ होता है, कंसील्ड होता है। क्योंकि डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ होता है, कंसील्ड होता है। अब देखो, मैं एक विशेष पॉइंट बताता हूं, ध्यान दीजिए, क्योंकि आप में से कुछ नए। देखो, इंग्लिश का एक नियम होता है कि टू प्रपोजिशन को छोड़ दीजिए आप। किसको? बाकी का इंग्लिश में कोई भी प्रपोजिशन हो, कोई भी, टू के अलावा, उसके बाद दो ही बार अब आएंगी, जीरेंड या पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी किससे लगाने से बनती है? आईएनजी लगाने से। और जीरेंड भी किससे बनती है? आईएनजी से। आपकी कितनी अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं हो। अब रीजन क्या है? कोई भी प्रपोजिशन ले लीजिए आप। मैंने कहा जाने से पहले। क्या? जाने से पहले। मुझे अंग्रेजी बनानी है, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। बिफोर प्रपोजिशन हो गया। अब बिफोर गो नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? बिफोर गोइंग, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं। किसी ने मुझे कहा कि जानने के पश्चात, जानने के पश्चात। आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, आगे पढ़ाएंगे तो आफ्टर। अब मुझे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आफ्टर नोइंग, जानने के पश्चात। आपने कहा बिना खाए, क्या लिखा? बिना खाए। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, विदाउट हो गया प्रपोजिशन। अब इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो एक ही वर्ब आएगी, आईएनजी वाली, विदाउट ईटिंग, बिना खाए। ठीक है, समझ रहे नहीं, उससे पहले लिखना शुरू कर दिए। अब ऑफ भी क्या है इंग्लिश में? प्रपोजिशन है। ठीक है, रटिए मत बिल्कुल भी, मेरी तरह आप अंग्रेजी बनाना सीखिए। मैंने कहा कि मैं उपन्यास पढ़ने का शौकीन। मैं क्या हूं? उपन्यास पढ़ने का शौकीन। तो आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, फॉन्ड मीन्स शौकीन, एडजेक्टिव। शौकीन कौन है? मैं हूं, कॉम्प्लीमेंट हो गए। फाउंड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? ऑफ। अब इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो मैं रीड नहीं लिखूंगा, रीडिंग नॉवेल्स। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, समझे नहीं समझे? अब मेरी बात समझेंगे, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम में किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, एक्सपाइट, जब डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ है, तो एक बात तो, डेस्पाइट में ऑफ लिखेंगे नहीं, लेकिन इसमें पहले से ही क्या है? छिपा हुआ है। और इन स्पाइट के बाद तो ऑफ आता ही है। तो एक तो इन स्पाइट के बाद ऑफ आ रहा है, तो यहां आपको कभी भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ क्या है?
प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद कभी भी किसका यूज नहीं होता। तो जनरली आप जब भी पढ़ेंगे तो डेस्पाइट एंड स्पाइट ऑफ का जब प्रयोग पढ़ेंगे तो आपको आईएनजी वाली वर्ब मिलेगी इनके बाद। बीमार होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी। तो पहले तो 2-3 वाक्य लिखे, फिर मैं आपको नोट डलवाता हूं। लिखिए, बीमार होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी वह काम पर जाता है। बीमार होने के बावजूद भी वह काम पर जाता है क्योंकि वह एक बड़ा परिवार रखता है, क्योंकि वह एक बड़ा परिवार रखता है जिसमें 8 सदस्य आते हैं, जिसमें 8 सदस्य आते हैं। इस परिवार में प्रत्येक सदस्य, इस परिवार में प्रत्येक सदस्य उस पर निर्भर है। चलो कोई बात नहीं, आप तो यहां देखिए, अंग्रेजी बनानी है हमें तो। देखो, बीमार है तो उसको काम पे नहीं जाना चाहिए, तो एक कंट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ते हैं जिनमें क्या होता है, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन होता है कि भाई बीमार है तो उसे नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी उसे मतलब वो जाता है। तो मैंने यहां लिख दिया डेस्पाइट, और वो यहां बीन दे देता है, डेस्पाइट बीन इल। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में काफी बार पूछा गया है। मैं पढ़ते ही एरर कर देता हूं कि भैया डेस्पाइट में क्या छिपा हुआ है, ऑफ। और इंग्लिश में टू प्रपोजिशन को छोड़ दो, बाकी के जितने भी प्रपोजिशंस होंगे उनके बाद आईएनजी वाली वर्ब आएगी, या तो जीरेंड आएगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगी। तो ये मैंने बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि इसमें क्या छिपा हुआ है पहले से ही, ऑफ। तो डेस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, ही वह जाता है, गोज टू वर्क। अगर गंतव्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गंतव्य, तो हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया। हिंदी में चाहे पर आ रहा हो, चाहे मैं आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, आप हिंदी को फॉलो नहीं करेंगे। यहां पर मैंने कहा कि रतनलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आप मैं के चक्कर में गड़बड़ क्या करते हो, ये भी डेस्टिनेशन है, कहां भर्ती कराया गया भाई, तो रतनलाल वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल लिख जाते हो आप, जबकि बिल्कुल गलत इंग्लिश है। रतनलाल वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, क्योंकि आप किसको फॉलो करते हैं, हिंदी को। अब यहां पर के चक्कर में ऑन मत लिख जाना आप, ये भी गंतव्य भाई कहां जाता है। कब बार मैंने कहा भाई मेरे पास मदद के लिए आता है, तो मैं उसके लिए गंतव्य हो गया, ही कम्स टू मी, ही कम्स टू मी फॉर हेल्प। ठीक है, आई वेंट टू हर, मैं उसके पास गया। एक दो भाई लिखते हैं ही कम्स नियर मी, मैंने कहा भैया ये कौन सी अंग्रेजी पढ़ रहे हो, भाई मेरे नजदीक आता है। नहीं, ही कम्स टू मी, ही कम्स टू मी फॉर हेल्प, मदद के लिए। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, क्योंकि मैं वहां क्या हो गया, उसके लिए गंतव्य हो गया, डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन दिया हुआ होता है तो कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू, टू प्रपोजिशन। तो डेस्पाइट बीइंग इल ही गोज टू वर्क, वह काम पर जाता है। क्यों जाता है, बिकॉज, क्योंकि। कंजंक्शन हो गया बिकॉज, एडवर्ब ऑफ रीजन। ही, वह, हैज अ फैमिली, ही हैज अ फैमिली, वह एक परिवार रखता है। तुरंत मैंने इसमें विच लगा दिया, अब ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब परिवार कितने सदस्यों से बना हुआ है, अगर कोई चीज किसी से मिलके बनी हुई तो 4 बेस्ट वर्ड होते हैं इंग्लिश में, बनी बनाई इंग्लिश आएगी। कंसिस्ट, कंप्राइज,
कॉन्स्टिट्यूटेड, मेड अप ऑफ, तो विच कंप्राइजेज, जिसमें आते हैं कितने, 8 मेंबर्स। ठीक है। जब निश्चित संख्या दी हुई होती है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी आप जानते नहीं हो एवरी रीच के प्रयोग में क्या अंतर होता है। प्रत्येक की इंग्लिश अब देखिए, आइदर से नहीं बन सकती, क्योंकि आइदर का प्रयोग केवल 2 के लिए होता है, तो आइदर तो हट गया यहां से। जब निश्चित संख्या दे रखी हो 3 4 5 6 7 8 और हमें प्रत्येक की इंग्लिश बनानी है, तो बेस्ट होता है ईच। तो मैंने कहा बाद की बात है, सिखाएंगे आपको। ईच मेंबर इन दिस फैमिली, इस परिवार में प्रत्येक सदस्य इज कास्ट ऑन हिम, उस पर निर्भर है। कास्ट मीन्स फैलाना होता है, इसमें ऑन लिख दो, डिपेंड ऑन ए फ्रेजल वर्ब हो जाती है। आई एम कास्ट ऑन माई पेरेंट्स फॉर माई लाइवलीहुड, मैं अपनी जीविका के लिए मतलब पेरेंट्स पर क्या हूं, निर्भर। लिख लें आप। तो डेस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद भी, ही गोज टू वर्क बिकॉज ही हैज अ फैमिली विच कंप्राइजेज 8 members, each member in this family is cast on him. एक सेंटेंस और लिखेंगे, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने प्रियतनों में सफल नहीं होता है। कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने प्रियतनों में सफल नहीं होता है। आगे पीछे कैसे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि ही डज नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होता है। ही डज नॉट सक्सीड, सक्सीड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, इन हिज endeavors, he does not succeed in his endeavors despite, इस तरह के क्वेश्चंस देखता हूं मैं एग्जाम्स में। वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत करने के बावजूद। अब बताओ ये बात सही है क्या, ये प्रपोजिशन की एरर हो गई। डेस्पाइट में पहले से ही क्या, और इंग्लिश में नियम है कि टू प्रपोजिशन के अलावा कोई भी प्रपोजिशन क्यों न हो, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब आएगी, या तो जीरेंड वर्ब आएगी, या कुछ प्रपोजिशन उनके बाद कौन सी वर्ब आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां गलत वाक्य हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो। वर्किंग हार्ड, अब आप स्पेशल नोट लिखेंगे फिर से। हाँ, लिखिए डेस्पाइट तथा इन स्पाइट ऑफ के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है। डेस्पाइट तथा इन स्पाइट ऑफ के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है। डेस्पाइट
इन स्पाइट के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। कभी पढ़ा है क्या आपने बाय आई? पढ़ा है क्या? प्रपोजिशन के बाद पैसिव वॉइस में क्या पढ़ते हैं हम? बाय में। प्रपोजिशन के बाद कोई भी क्या नहीं आता है? सब्जेक्ट नहीं आता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में ही। यदि डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बाद, यदि डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बाद, मैंने लिखवाया यदि डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बाद कोई वर्ब आए तो हमें हमेशा आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें हमेशा आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। किस वर्ब का? आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि टू प्रपोजिशन के अलावा, यदि टू प्रपोजिशन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम टू प्रपोजिशन, यानी टू प्रपोजिशन के अलावा यदि अन्य कोई वर्ब आए, टू प्रपोजिशन के अलावा यदि अन्य कोई प्रपोजिशन आए, टू प्रपोजिशन के अलावा अन्य कोई प्रपोजिशन आए और इस प्रपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग पूछा जाए, किसका प्रयोग पूछा जाए? वर्ब का प्रयोग पूछा जाए, तो हमें हमेशा आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें हमेशा आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। ये आपस में सिमिलर वर्ड है। विलिंग मीन्स होता है इच्छुक, और इसके बाद आता है टू प्रपोजिशन। क्या आता है? टू प्रपोजिशन। इसके बाद विलिंग के बाद इच्छुक हूं मैं, और इसी से रिलेटेड अगर मैं इच्छुक हूं तो मैं डिजायरस हूं। समझिए, और डिजायरस के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? ऑफ। और यदि मैं इच्छुक हूं, डिजायरस हूं, तो निश्चित मैं क्या हूं? इंटरेस्टेड हूं। और इंटरेस्टेड के बाद क्या आता है? और यदि मैं इच्छुक हूं, मेरी कोई चीज में रुचि है, तो निश्चित मैं कीन हूं। और कीन के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? ठीक है, वहां बनी बनाई इंग्लिश आएगी, लेकिन रटना नहीं चाहिए, समझ के करना चाहिए। ठीक है, अब अभी आप में से तो काफी यही नहीं जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट, वो सॉरी आपको तो सिखा दिया था बेसिक में, फिर भी देख लीजिए आप। मैं उपन्यास पढ़ने का
इक्षुकु, इंग्लिश बन के आएगी वहां। ठीक है, मैंने कहा आई, मैं, आई मैं, आई मैं, आई मैं, एम हूं, एम हूं, एम हूं, एम हूं, बन गई इंग्लिश यहां तक। अब एग्जामिनर ने वहां दे दिया कि आई एम विलिंग, मैं इच्छुक हूं। ये आईएनजी वाली वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है एक्चुअल में, ये इच्छुक शब्द है। जैसे अपन एडजेक्टिव नहीं होता, मैं शिक्षित हूं, आई एम एजुकेटेड, एजुकेटेड क्या है? एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। मैं नाराज हूं, आई एम एनॉयड, तो एनॉयड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। कब बार लिखा रहता है मैरिड गीता, मैरिड, तो आप समझ जाइए, न्यू मत बोला करो, थर्ड फॉर्म है शादीशुदा गीता। ठीक है, लिखा रहता है, अखबार में पढ़िए आप, 2 इंजर्ड सोल्जर्स, 2 घायल सैनिकों को। तो आप चिल्लाने लग जाते हो, गुरुजी थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई एम, मैं हूं, आई एम इंटरेस्टेड, इसका एडजेक्टिव के रूप में इंटरेस्टेड के रूप में यूज कर दिया। आई एम डिजायरस, मैं इच्छुक हूं, आई एम कीन, इच्छुक। ठीक है, अब विलिंग के बाद क्या आएगा? टू। इसके बाद क्या आता है? ऑफ। और कीन के बाद क्या आता है? अब मुझे अंग्रेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विलिंग आ रहा है तो मैं रीड, फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, टू रीड नॉवेल्स। इंटरेस्टेड आ रहा है तो मैं अब क्या लिखूंगा? इन रीडिंग, अब रीड नहीं लिख सकता मैं, नॉवेल्स। डिजायरस आ रहा है तो भी मैं क्या लिखूंगा? रीडिंग नॉवेल्स। और यहां कीन के बाद ऑन आता है तो भी मैं क्या लिखूंगा? रीडिंग नॉवेल्स। लिख ले आप भाई। विलिंग के बाद टू आता है, इंटरेस्टेड के बाद इन आता है, डिजायरस के बाद ऑफ आता है, कीन के बाद ऑन आता है। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इनमें कभी भी नियम काम नहीं करेगा, मैं याद करवा रहा हूं आपको। ठीक है, इन ल्यू ऑफ याद रहना चाहिए आपके, बाय डेंट ऑफ, बाय वर्चू ऑफ। पढ़ेंगे तो इंग्लिश आएगी। So please don't join me for the sake of fashion like other alumni. And if you are keen on learning English, you need to involve in tremendous practice exercises. तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है और इनको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, आप तुरंत कंठस्थ कर लीजिए। बाद में बात करेंगे, लिखो आप तो। ठीक है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाकी की इंग्लिश बॉटमलेस है। ठीक है, इट्स टोटली फैदमलेस। We never measure it. We can never measure it. अब ध्यान दें आप, कोई शॉर्ट में भी लिखे कि दिल्ली जाने से पहले, दिल्ली जाने से पहले, तो बिल्कुल मत घबराइए आप, बिल्कुल अंग्रेजी बना दीजिए। बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन। अच्छा देखो, हिंदी में अंग्रेजी में बड़ा अंतर है। हिंदी में बोलते हैं कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो भी कुछ बोलते हैं। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। प्रेपोजिशन, प्री, पहले, वे शब्द जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से पहले लग के अपनी पोजीशन तय करे, वही क्या है? प्रपोजिशन है। अब वहां आएगा कमरे में, कहीं यूं मत कर देना आप, रूम इन, पहले प्रेपोजिशन आएगा इन, और रूम क्या हो गया? नाउन। तो इससे पहले लग करके अपनी क्या है? डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रेपोजिशन। तो बिफोर आ गया,
अब मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिफोर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने से पहले, ठीक है। सत्य जानने के पश्चात, सत्य जानने के पश्चात वह नाराज हो गया। अब बिल्कुल मत घबराइए, पश्चात की इंग्लिश हो गई आफ्टर, आफ्टर यहां हो गया प्रपोजिशन, तो नोइंग, नोविंग नहीं है, नो, और नो में आईएनजी लगाया तो नोइंग बोलेगा, नोविंग कैसे हो जाएगा? हाँ हाँ, तो आफ्टर नोइंग। हाँ, और सत्य एक ही होता है, ध्यान रखना, सत्य क्या होता है? और जो चीज यूनिक होती है, सूर्य से पहले हम दा क्यों लगाते हैं? द मून, द सन। तो सत्य, झूठ तो कुछ भी बोल लो, कीमत तो उसकी वही रहेगी जो रहती है। तो इसलिए सत्य से पहले हमेशा किसका यूज होता है? दा का, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। ये लो, बिना खाए, तो बिल्कुल मत घबराइए, विदाउट प्रपोजिशन हो गया तो क्या लिखेंगे? ईटिंग। अब ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बिना राम के या बिना धन के। अब धन क्रिया नहीं है कि कहीं आप कर दे विदाउट मनींग, क्योंकि आप में से रटने वालों की कमी नहीं है, मनी आएगा या तो नाउन वर्ब आएगी टू प्रपोजिशन के अलावा, तो एक ही वर्ब लिखनी है आपको, आईएनजी वाली। अब बताओ डेस्पाइट में क्या छिपा हुआ है? और इन स्पाइट के बाद तो ऑफ लिखते ही है। अब नहीं तो उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते, तो आपको जनरली कभी पढ़ना आपको आईएनजी वाली वर्ब मिलेगी इन दोनों के बाद। एक बार एसएससी में इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहा है, लिख लें आप। Despite he worked hard, ये भी एक क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, इसको इंप्रूवमेंट करवा लिया। ये लो, क्या करवा दिया इस पे? इंप्रूवमेंट। डेस्पाइट ही वर्कड हार्ड, डे एंड नाइट, does not fulfill his dreams, दिन रात कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता। जो भी यहां पे दे दिया नो इंप्रूवमेंट, क्या दे दिया? अब मैं तो समझ गया क्या कि भाई डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ होता है, और ऑफ के बाद कभी क्या नहीं आता है? सब्जेक्ट नहीं आता। अब एक तो दे दिया उसने डेस्पाइट ऑफ हिम वर्किंग, ऊट पटांग, ये तो वैसे ही गलत है। क्यों? तो डेस्पाइट के बाद तो ऑफ कभी आता ही नहीं है, एरर हो जाएगी डायरेक्ट। एक दे दिया डेस्पाइट वर्कड हार्ड, सब भी हटा दिया तो भी मामला गड़बड़, क्योंकि डेस्पाइट में क्या छिपा हुआ होता है? और ऑफ, तो ऑफ आएगा तो कौन सी वर्ब आएगी? तो आपको क्या आंसर देना था? डेस्पाइट वर्किंग
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। लिख लें आप। देखो प्रपोजिशन में काफी कुछ पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप कवर करें। मैंने क्या क्या बता दिया आपको? कंसिस्ट, कंप्राइज, कंप्राइज के बाद भी क्या नहीं आता है? ऑफ नहीं आता है। डेस्पाइट के बाद भी किसका यूज नहीं होता है? ऑफ का यूज नहीं होता है। जैसे इन्वेस्टिगेट के बाद किसका यूज नहीं होता है? इनटू का। तो लिख लें आप एक बार। एक नोट और डाल लेंगे आप। अच्छा लिख लो, आराम से लिख लो, कोई नहीं। फिर एक नोट डालेंगे आप। प्रतियोगी परीक्षाओं में, इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में डेस्पाइट के बाद ऑफ दे करके, प्रतियोगी परीक्षाओं में डेस्पाइट के बाद ऑफ दे करके डेस्पाइट के बाद ऑफ दे करके तथा इन स्पाइट के बाद ऑफ न दे करके, इन स्पाइट के बाद ऑफ न दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए